डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध धम्म के बारे में सोच रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर पर आरोप लगाने वाले लोग ये कहते हैं कि उन्होंने इतना लंबा समय क्यों लिया बौद्धिज्म को स्वीकार करने के लिए, उन्होंने इतना लंबा समय क्यों लिया, ये सवाल उन पर लगाया जाता है। हम लोगों को मैं आप लोगों के सामने एक और मानक रखना चाहती हूँ कि 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके पहले भारत में शूद्र, दलित, स्त्रियों की क्या स्थिति थी। थोड़ा सा डेटा देखा जाए कि कितने लोग पढ़े लिखे थे इन वर्गों से, SC, ST, OBC, स्त्रियां, इन वर्गों से कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने लोग सरकारी नौकरियों में थे, कितने लोग पॉलिटिक्स में थे, कितने लोग सामाजिक संस्थानों में थे, प्रशासनिक संस्थानों में थे, शैक्षणिक संस्थानों में थे, आदि आदि। और जैसे ही ये हमारे सामने, मैं एक छोटा सा डेटा आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रेमचंद पतंजलि ने सामाजिक न्याय के 50 वर्ष नामक किताब में एक डेटा अपना नहीं, खुशवंत सिंह का दिया है। और उस खुशवंत सिंह के डेटा में दो बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स उन्होंने लिए हैं। इंडेक्स है 1935 में भारत की सरकारी नौकरियों में विभिन्न वर्गों का प्रतिशत और 1980 में भारत के विभिन्न वर्गों का सरकारी नौकरियों में प्रतिशत। अब आप लोग इस दोनों इंडेक्स से ये तो पता चल रहा होगा कि एक समय ब्रिटिश कालीन है और एक समय स्वतंत्र भारत है। लगभग हमारे संविधान को बने हुए 30 वर्ष हो चुके हैं। और ऐसे में वो बताते हैं, कुछ लोगों को वो लेते हैं, भारतीय ईसाई को लेते हैं, भारतीय मुसलमान को लेते हैं, वो कायस्थ को लेते हैं, वो ब्राह्मण को लेते हैं, वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को एक साथ लेते हैं और स्त्री इसमें से गायब है। विमेन पार्टिसिपेशन इसमें से गायब है, उसकी वो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें वो बताते हैं कि 1935 में भारतीय मुसलमानों का सरकारी नौकरी में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में है, उस समय भारतीय मुसलमानों का प्रतिशत 15% था और 1980 में आकर वो 3% हो जाता है, मतलब स्वतंत्र भारत में। इसी तरह से भारतीय ईसाइयों का जो प्रतिशत है वो भी 15% था, जो 1% होता है 1980 में। कायस्थों का प्रतिशत 41% था, जो 1980 में आके 7% होता है। देखिए कितनी गिरावट है। और इसी तरह से वो बताते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ये समेकित रूप से इस वक्त 1% पर आते हैं। 1980 में वो 1% पर आते हैं। और अब सुनिए, थोड़ा सा दिल थाम कर, वो कहते हैं, लिखते हैं, ये सर्वे है, मेरा नहीं है, आप लोग किताब उठा के देख लीजिएगा। वो लिखते हैं कि ब्राह्मणों की जो पोजीशन थी वो 1935 में भारत की सरकारी नौकरियों में 3% थी,
जो 1980 में 70% में परिवर्तित होती है। अब हम आप कम से कम इतना तो जानते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और यदि मान लीजिए मैं इसको संवैधानिक टर्म से हटा करके उस पारंपरिक टर्म के हिसाब से लूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो किसका कितना प्रतिशत है ये शायद आप लोगों को पता है। जिसका खुद का 3% बड़ी मुश्किल से है, वो 70% पर काबिज है। तो आरक्षण को गरियाने वाले लोग मुझे बताएं कि हमारा हक कौन मार रहा है, किसके पास कौन ले गया जो हमारे अधिकार सीधे छीन करके ले गया है। इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर ने वो जानते थे कि मेरा जो समाज है और मेरे समाज के लोग जिसका शिक्षा से बहुत गहरा वास्ता नहीं है, इसलिए वो वैचारिक नहीं है, और इसलिए वो थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में आस्थावान समाज है। तो नासिक का कालाराम मंदिर उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। बाबा साहेब चाहे जितना सिर पटक लेते, उन लोगों को ये एहसास नहीं दिला सकते थे कि ये मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने फिर एक स्टेप लिया और सोचा कि चलिए मंदिर प्रवेश किया जाता है। बाकायदा सरकार से अनुमति लेकर उनको सरकार को अपने हर एक कार्यक्रम की कि किस तरह से कितने लोग चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, कैसे मंदिर का वो जो रथ है उसका रस्सा पकड़ा जाए, सारी चीज़ें वो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर मिनट टू मिनट प्रोग्राम देते हैं। और अंत में होता क्या है? अंत में यही होता है कि उनको उस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती, और बल्कि तरह तरह से जो हिंदू लोग थे वहाँ, मतलब जो ब्राह्मण नेतृत्व करता था, उसने वो सारा का सारा हथकंडा अपनाया और इनकी बहुत बुरी पिटाई हुई। कई लोग जख्मी हुए थे, और तब जा कर के महाड़ का चौदार तालाब भी आप लोगों को याद होगा। तब ये घोषणा होती है जिसको हम लोग अंबेडकरी लोग भीम प्रतिज्ञा कहते हैं कि ये मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा ना हूँ, लेकिन ये मेरे बस में है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने एक गंभीर अध्ययन किया, बड़ा लंबा समय लगाया, और बुद्धा इन धम्मा, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर रतन लाल ने की, उसमें वो कुछ स्पष्ट संकेत देते हैं जिसको रोमिला थापर ने बड़ी खूबसूरती से अपनी किताब में लिखा है कि धम्म और धर्म में अंतर क्या है। हम अक्सर धर्मांतरण, हम लोग जो भी इधर जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, उस आंदोलन से जो जुड़ा हुआ है, वो कभी धर्मांतर का इस्तेमाल नहीं करता, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। हर एक दर्शन की अपनी शब्दावली होती है। यदि आप उस शब्दावली में नहीं हैं, लगे हाथ में थोड़ी सी आलोचना यहाँ स्थानीय, हालांकि आप लोगों ने बहुत खूबसूरत व्यवस्था की है, लेकिन ये जो पोस्टर लगे हुए हैं और इन पोस्टर्स में जो दिए लगे हुए हैं, इससे मुझे आपत्ति है। मैं यहाँ से ये आपत्ति दर्ज करती हूँ। आप लोग अंबेडकर को ढंग से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो दिए विए लगाने में विश्वास नहीं करते थे। क्यों मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? क्यों मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं? हमको इस बात का पता होना चाहिए। और जब कभी भी इस तरह के सार्वजनिक प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्राम्स में इन बातों की सावधानी रखना चाहिए कि किस तरह से, आपने श्रीपुर भी लिख दिया, सिरपुर है पाली में। और फाहियान की जो यात्रा है, भारत यात्रा,
उसमें सिरपुर लिखा हुआ है। पाली में श और श दोनों नहीं है, और जैसे ही आप श्री कहते हैं तो वो सीधे हिंदू धर्म से जाकर के जुड़ जाता है। कृपया इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि धर्म और धम्म में अंतर क्या है। तो प्रमुख अंतर उन्होंने बताया, धर्म शास्त्रों से संचालित होता है। कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के आधार पर, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे जो हो, ये उनके आधार पर संचालित होते हैं। लेकिन धम्म क्या करता है? धम्म सामाजिकता से संचालित होता है। याद करिए कि बुद्ध ने अभी जितेंद्र जी के पास एक बड़ी अच्छी किताब है और उसके पिछले पन्ने पर मेरी नज़र पड़ी थी। उसमें वो वाला हिस्सा है गौतम बुद्ध के उपदेश का कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो शास्त्रों में लिखी हुई है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा से चली आ रही है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि आपके परिवार में आपके बुजुर्ग कह रहे हो। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि आपका गुरु कह रहा है। और किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ। इससे बड़ी स्वतंत्रता कोई हो सकती है क्या? इससे बड़ी स्वतंत्रता मतलब आपको आपके जैसा होने की अनुमति दे रहा है। वो आपकी कौन सी समस्याएं हैं क्या पता, आप उसके हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से किसी भी परिस्थिति का निर्णय लीजिए। किसी शास्त्र से, किसी के सुझाव से, किसी गुरु के द्वारा कही गई बातों का अनुसरण मत करिए। वो आपको चेतनशील बनाता है, वो अनुसरण करता बिल्कुल नहीं बनाता। उसको पिछलग्गू नहीं चाहिए, उसको चैतन्य व्यक्ति चाहिए। तो वो कहते हैं, लिखते हैं कि धर्म शास्त्रों से संचालित होता है और धम्म सामाजिकता से संचालित होता है। फिर वो बताते हैं कि धर्म में ईश्वर की प्रमुखता है। धर्म में ईश्वर की प्रमुखता है और धम्म में मनुष्य की महत्ता है। इसको गंभीरता से हमको सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि धर्म और धम्म में अंतर क्या है। फिर वो बताते हैं धर्म में आत्मा, भाग्य महत्वपूर्ण है और धम्म में कर्म महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप आत्मा पर यकीन करेंगे, आप पुनर्जन्म पर यकीन करेंगे, आप पुनर्जन्म पर यकीन करेंगे, आप भाग्य पर यकीन करेंगे, आप भाग्य पर यकीन करेंगे, आप ईश्वर पर यकीन करेंगे। चौहद्दी बनी हुई है, इस चौहद्दी से आप कभी नहीं निकलेंगे। तो वो इस चौहद्दी को ब्रेक करते हैं और बताते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे एक्चुअली आपको फल वैसा ही मिलेगा। और आप ये सब कुछ देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरती से, इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये हमको क्या आज से 70 साल पहले, जबकि हमारे पास संविधान नहीं था, स्वतंत्र भारत नहीं था, हम इस तरह से अपनी सभाएं ले सकते थे क्या? फिर वो कहते हैं कि धर्म के अनुसार अर्थ और जन्म ही मनुष्य की पहचान है। जन्म के आधार पर ही मनुष्य की पहचान होती है। मतलब जो जिस जाति में है उसी से उसकी पहचान होती है। अब हम लोगों ने, सभी ने, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबने तो अपनी अपनी जातियों को ब्रेक किया है ना, तभी तो हम यहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि धम्म
में मनुष्य अपनी पहचान स्वयं बनाता है। प्रमाण सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फिर वो कहते हैं कि धर्म के केंद्र में बर्बर अंधविश्वास है। किसी भी धर्म में जाइए, कितने तरह के अंधविश्वास, कितने तरह के कर्मकांड आदि आदि होते रहते हैं, लेकिन धम्म में मनुष्य और उसकी नैतिकता है। और इसलिए जब भी हम अपना कोई कार्य आरंभ करते हैं या समाप्त करते हैं तो हम परित्राण पाठ की बात करते हैं। अब परित्राण पाठ को यदि आप सत्यनारायण की कथा की तरह लेते हैं तो इसमें उस परित्राण पाठ का कोई दोष नहीं है। मेरे लिए समय हो गया। इसमें उस परित्राण पाठ का कोई दोष नहीं, वो तो मेरा दोष है कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों ने जितनी आरतियाँ सुनी होगी तो फलाना ईश्वर को फलाना दिन, फलाना रंग, फलाना प्रसाद, ये सारी चीज़ें पसंद हैं। लेकिन परित्राण पाठ में क्या है? नमन उसका करो जो बौद्धिक है। जब मैं अपने बौद्धिक स्थिति में एक बैलेंस बना लेता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, तब मैं धम्म को आचरित करता हूँ, तब मैं व्यवहार करने के लायक होता हूँ। ये धम्म जो मैंने बताया यहाँ पर, मैंने नहीं बताया, मैंने केवल पाठ किया। तो उस धम्म को किस तरह से मैं आचरित, अपना आचरण कैसे कर रही हूँ, और जब मैं अपने व्यवहार में आचरण, इसलिए अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए सम्यक मार्ग है। तो वो जो धम्म है वो मुझे इस लायक बनाता है कि मैं समाज के सामने जाऊं, और जैसे ही वो मैं पूरा करता हूँ, तब मेरे सामने मेरे आचरण को, मेरे चरित्र को सुधारने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मद्यपान नहीं करूँगा, मैं आदि आदि। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिए। हमको पाली को लेकर के अपनी जागरूकता निर्मित करनी होगी, तब शायद हम बुद्ध को ठीक से समझ सकेंगे, बुद्ध को विश्व के सामने उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर ने समझा था, समझ पाएंगे। जय भीम, जय भारत।